वह उस लायक नहीं कि कंपनी चलाए, यह टीम उस लायक नहीं कि खिताब जीते। इस तरह के जब भी ट्रांसलेशंस आते हैं, इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स आते हैं, हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं आप, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, मैं हूं ना, आपका अपना चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 है ना। यहाँ हर रोज़ ऐसे ढेरों वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसी के साथ शुरुआत कर लीजिए। वह उस लायक नहीं कि कंपनी चलाए। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे केसेस में सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब बी लेते हैं और फिर कहते हैं नॉट अप टू द मार्क टू, और उसके बाद वर्ब, और फिर जो भी एडिशनल वर्ड्स रहते हैं वो डाल दें। वो इस लायक नहीं कि कंपनी चलाए। ही इज, बी के लिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। सो ही इज नॉट अप टू द मार्क। कंपनी चलाने के लिए आप क्या कहेंगे? टू रन द कंपनी। ही इज नॉट अप टू द मार्क टू रन द कंपनी। यह टीम उस लायक नहीं कि खिताब जीते। दिस टीम इज नॉट अप टू द मार्क। मैं यहाँ पर सिर्फ कोट्स डाल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ ही गया। सो दिस टीम इज नॉट अप टू द मार्क कि खिताब जीते। टू विन द टाइटल, टू विन द टाइटल। वो उस लायक नहीं कि नेतृत्व करे। लीड करने को आप नेतृत्व करते हैं, कहते हैं। सो ही इज नॉट अप टू द मार्क टू लीड। सिंपल ना, इज नॉट अप टू द मार्क टू लीड। यह योजना उस लायक नहीं कि लागू की जाए। दिस प्लान इज नॉट अप टू द मार्क टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब यहां पर आपको लग रहा होगा यहां पैसिव का इस्तेमाल क्यों हो गया, क्योंकि अभी तक तो हर बार हम एक्टिव वॉइस का ही इस्तेमाल कर रहे थे। सो ही इज नॉट अप टू द मार्क टू रन द कंपनी। ही, वो खुद से रन करेगा कंपनी को। दिस टीम, टाइटल, टीम खुद जीतेगी टाइटल। ही लीड, वह खुद लीड करेगा, लेकिन प्लान खुद को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। प्लान को हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स रहेगा इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी वजह से यहां पर हमने पैसिव का इस्तेमाल किया। दिस प्लान इज नॉट अप टू द मार्क टू इंप्लीमेंट। ऐसा लगेगा प्लान खुद किसी चीज को इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। वो उस लायक नहीं कि इतना सम्मान पाए। इसका ट्रांसलेशन आपने कमेंट में डालना है। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।